माननीय भाई साहब का हृदय से अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। हमारे इस नर्मदा के इस पावन धरा पर भाई साहब का आगमन हुआ है। सभी कार्यकर्ता तालियों के द्वारा स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें और सभी और जिले के सभी और इस मंचासीन सभी और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय अतिथियों से विनम्र आग्रह निवेदन है। आप सभी कार्यकर्ता, आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप गाड़ी के सभी जो खड़े हैं, जो भी बंधु हमारे कार्यकर्ता बंधु, आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप अतिशीघ्र आग्रह है कि आप आ जाएं। आप सभी कार्यकर्ता कल ध्वनि के साथ स्वागत करें, वंदन अभिनंदन है। इसके पश्चात आदरणीय औदराज बलिया जी, आदरणीय पंकज जी, आदरणीय संजय साहू जी, आदरणीय कि डिंडोरी का ये जो कलंक है, इस कलंक को मिटना चाहिए। हम लोग उस समय चुनाव लड़ते थे, ओम प्रकाश जी यहाँ अभी नहीं है, परंतु उस समय जो हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या कम होती, परंतु जीतने के लिए हम रणनीति बनाते थे, उसमें सफल होते थे। भले मार्जिन कम होता था, परंतु जीत पक्की हो जाती थी। तो इस प्रकार के रणनीति के आधार पर इसी विधानसभा पहले हमारे मजाक हुआ करता था, कुछ डिंडोरी का हिस्सा, और इसलिए हमने कभी इन क्षेत्रों के अंदर किसी प्रकार के अगर विकास की दृष्टि से कहेंगे, चाहे चौड़ा बाजार की बात कर ले, चाहे घोड़ा कनारी की बात करें और चाहे करंजिया की बात कर ले, तो हमेशा हम चिंता करते थे कि ये पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों में विकास के बारे में, विकास की मुख्यधारा से जोड़ना, सरकार के कामकाज की गतिविधियां वहां तक पहुंच जाएं, तो मूलभूत सुविधाएं आज बहुत बड़ी संख्या में। और तो आवास योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, उज्ज्वला, किसान सम्मान निधि, ये 5 योजनाओं का जो आंकड़ा है यहाँ पर वो है 5,17,000। नहीं, केवल इस जिले का, डिंडोरी का। बाकी आप छोड़ दीजिए, जैसे हमारे आयुष्मान हम छोड़ दें, पेंशन योजना, बाकी चीजें छोड़ दें, तो 5,17,000 हितग्राही हैं जिनको प्रधानमंत्री जी ने सीधे प्रत्यक्ष रूप से उन हितग्राहियों तक पहुंचाया। यही मोदी जी की गारंटी है। अगर हम वहां तक पहुंच गए, वोटर्स हमारे कितने हैं, अगर आप इसे 2.5 लाख अगर माने तो 5 लाख होता है, अगर थोड़े बहुत ये लोग तो लगभग है करीब 5.5 लाख आपके वोटर्स होते हैं। ये 5.5 लाख वोटर्स में 5,17,000 हितग्राही हो सकता है एक हितग्राही को डबल लाभ केवल मिला हो, परंतु जीत के लिए एक आपका आधार है, केवल आपको वहां तक संपर्क करने की जरूरत है। हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा दीजिए। भाई अवधराज भलैया जी जो कि हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, उनके लिए भी अच्छी जरा तालियां बजा दीजिए। पंकज विधायक बनते बनते बाल बाल बचा हुआ जो उज्ज्वल भविष्य, जरा तालियां बजाकर पंकज जी को भी जरा अभिनंदन करें। श्रीमती ज्योति प्रकाश धुर्वे जी, श्रीमान सुनीता सारस जी, श्रीमती अंजू व्यवहार जी, श्रीमती सारिका नायक जी, श्री श्रवण पटेल जी, और उस बेईमान मौसम को परास्त करके आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है, इसका मतलब है कि आप भारतीय जनता पार्टी को प्यार करते हो और इस लोकसभा में फग्गन सिंह जी को लाखों वोट से जिताने वाले हैं। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो अभी 3-4 घंटे बाद ही जबलपुर आने वाले हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा अपने 10 साल में किसी विशेष वर्ग की सहायता की तो वह है गरीब वर्ग
और सबसे ज्यादा सम्मान दिया तो वो दिया आदिवासी वर्ग को। यहाँ आदिवासी भाई और बहन कितने, जरा हाथ खड़ा करें। आदिवासी भाई और बहन मंच पे भी काफी बड़ी संख्या। क्या आपको मालूम है कि आजादी के बाद पहली बार एक महिला, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम किया? तो किसने किया बताइए मुझे। कौन है हमारी राष्ट्रपति? जोर से बोलिए जरा। ये आदिवासी भाइयों, आदिवासी समाज का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया कि नहीं किया? सिर्फ ऐसा ही नहीं कि राष्ट्रपति बना दिया। हमारी छिंदवाड़ा की एक बहन है, उन्हें अनसुईया उइके जी, उनको पहले बनाया छत्तीसगढ़ का राज्यपाल, अभी है वो मणिपुर की राज्यपाल, है कि नहीं? महिला को राज्यपाल बनाने का काम किसने किया बताइए? हमारे फग्गन सिंह के सामने बैठे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, अनेक बार टिकट दिया, मंत्री बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया। ये आदिवासी समाज का सम्मान देने का काम किसने किया? मुझे ये कहते हुए भी गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में पहली बार लोकसभा के सेंट्रल हॉल में भाषण दिया था, तब उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी, मेरी सरकार आदिवासी भाइयों की सरकार होगी। आज मध्य प्रदेश में ऐसा कोई आदिवासी परिवार नहीं है जिसके घर में प्रधानमंत्री जी ने अनाज पहुंचाने का काम नहीं किया है। प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री में देने का काम बताइए किसने किया? आज जिस घर में जाएंगे, मेरा हाथ खड़ा करें, चाय बेचते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, और चाय बेचकर जब पैसा घर लेकर जाते थे तो उनके घर का चूल्हा जलता था, और इसलिए जब चूल्हा जलता था उनकी मां लकड़ी के चूल्हे पे भोजन बनाती थी। हमारी माताएं सामने बैठी हैं, लकड़ी के चूल्हे पे भोजन बनाओ तो धुआं निकलता है, और धुआं निकलता है तो आंख में से आंसू आते हैं, और आंख में से आंसू आते हैं तो क्या करते हैं? अपने पल्ले से ही पोंछ लेती है। ऐसे ही करती है ना माताएं। मुझे लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जब किशोर अवस्था में थे, उनकी मां को उन्होंने भोजन बनाते हुए देखा होगा, भोजन करते करते उनकी मां की आंख में आंसू देखे होंगे, तभी शायद उन्होंने संकल्प ले लिया होगा कि मुझे ऐसा कोई पद मिला जिससे मैं महिलाओं का सम्मान बढ़ा सकूं, तो मेरी मां तो क्या, देश की किसी भी मां की आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। और इसलिए जब 2014 में हमारे देश की जनता ने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, वो लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर झंडा वंदन कर रहे थे, उन्हें कुछ दिखाई दे रहा था, तो गांव की वो भोजन बनाती हुई बहन और मां दिखाई दे रही थी, तभी उन्होंने वहां से घोषणा कर दी थी कि गरीब माताओं बहनों चिंता मत करना, उज्ज्वला योजना के माध्यम से आपके घर में निःशुल्क गैस का चूल्हा देने का काम मैं करूंगा। 10 करोड़ माताओं को गैस का चूल्हा देने का काम बताइए किसने किया है? किसने किया? नरेंद्र मोदी। तो क्या सब कार्यकर्ता दोनों हाथ उठाकर मेरे सामने संकल्प लेंगे? सब लोग घर घर जाएंगे, अलग जगाएंगे भारतीय जनता पार्टी का, प्रत्येक पोलिंग बूथ पर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प कराएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी जबलपुर आ रहे हैं, और इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के महापुरुषों के सम्मान के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है और किया है। मुझे गर्व है कि मोदी जी ने हमेशा आदिवासी भाइयों की चिंता की, उनकी आर्थिक समृद्धि की चिंता की। अभी जो मैंने ये केप लगा रखी है, ये बेगा समुदाय की केप है। वो हमेशा इस केप को लगाने के बाद दिल्ली ले जाकर बताते हैं कि हमारे बेगा भाई हाथ से बनाते हैं। वो माला जिसको क्या बोलते हैं? बीरेन माला।
वो ब्रेन माला भी सहेज के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। और बताया कि देखिए कितनी बारीकी से काम करते हैं हमारे आदिवासी भाई, और उनकी मालाओं को खरीदने का आग्रह वो लोगों से करते हैं, जिससे कि हमारे आदिवासी भाइयों के हस्तकला का प्रचार प्रसार हो। हमें गर्व है, ऐसे प्रधानमंत्री आज जबलपुर आ रहे हैं। और आज मैं डिंडोरी जिले की विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूं, उनसे चर्चा करने आया हूं। अभी प्रबंध समिति की बैठक में हम सब लोग लेंगे। हम निश्चित रूप से फग्गन सिंह जी को इस बार जिताएंगे और वो केंद्र में एक महत्वपूर्ण जवाबदारी के साथ वापस यहाँ पर आएंगे और इस क्षेत्र का विकास करेंगे। मैं आप सबको, पत्रकार बंधुओं को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज देश के अंदर मोदी जी की लहर चल रही है। हम तो 400 पार बोल रहे हैं, पर जनता को इससे भी ज़्यादा विश्वास है। उसका कारण ये है कि आज विपक्ष को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। अगर उम्मीदवार मिल भी जाते हैं तो वह चुनाव से बचने के लिए फॉर्म गलत भर देते हैं कि कम से कम चुनाव में पैसा तो खर्चा नहीं हो। ये इतनी खराब स्थिति विपक्ष की कभी भी नहीं रही, और इसका मूल कारण ये है कि मोदी जी की देश के प्रति प्रतिबद्धता, मोदी जी की गरीबों के प्रति, उनके कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता, मोदी जी की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता, मोदी जी के किसानों के प्रति, उनके आय बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्धता, मोदी जी के नौजवानों को नई राह दिखाकर स्टार्टअप जैसी योजना लाकर रोजगार देने वाले बनाना, या आत्मविश्वास पैदा करने की जो मोदी जी ने प्रयास किए हैं, वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय, और इसीलिए हर वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहता है। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो घोषित किया, उन्होंने गारंटी की बात की है 25 और 5 न्याय की बात की है, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, गारंटी जनता उसी की मानती है जिसके प्रति उनका विश्वास है। मैं यहाँ पर बोलकर कुछ भी चला जाऊँ तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं या जिनका विश्वास मुझ पर नहीं है, वो क्यों विश्वास करेंगे? पर फग्गन सिंह जी यहाँ के नेता हैं। फग्गन सिंह जी अनेक बार चुनाव लड़े हैं। अगर ये कहेंगे तो लोग उनकी बात मानेंगे, क्योंकि फग्गन सिंह जी नेता हैं। तो मोदी जी इस देश के नेता हैं और उन्होंने 10 साल में देश को आगे बढ़ाया है, और हर वर्ग को आगे बढ़ाया, किसान को आगे बढ़ाया, गरीबों को आगे बढ़ाया। पहली बार आज़ादी के बाद इस देश के अंदर 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर आए, मध्यम श्रेणी में चले गए। ये पहली बार हुआ है। तो गरीब कल्याण की योजना बनाना और उसका क्रियान्वयन करके गरीब की गरीबी दूर करना, यह एक मोदी जी ने मिसाल कायम की है। नहीं तो गरीबी हटाओ का नारा तो कांग्रेस ने भी कई बार दिया, पर गरीबी नहीं हटी। मोदी जी ने वास्तव में गरीबी हटाई है, और इसलिए आज एक विशेष वर्ग जो गरीब है, जो आदिवासी है, वो मोदी जी का दीवाना है। और इसलिए 400 पार का जो नारा है, उससे ज़्यादा सीट आएगी भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी आ रहे हैं जबलपुर, इसको लेके जीतू पटवारी ने एक सवाल खड़े किए हैं, बैकलॉग पदों का क्या हुआ, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। अब जीतू पटवारी की बात का जवाब तो मैं ही नहीं देता हूँ, तो मोदी जी क्या देंगे? भाई, प्रश्न कौन पूछ रहा है इसके ऊपर, और किससे पूछ रहा है, ये तो देखना चाहिए ना। पहले अपनी जीतू पटवारी जी, कांग्रेस बचा के रखो बच्चे। अभी जब से अध्यक्ष बने हो, जब से आधी कांग्रेस खाली हो गई है आपकी, तो जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको बचा के रखो, उसके बाद फिर प्रश्न पूछो। हमारे क्षेत्र के लालगंज सांसद आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी के 200 में